बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मैं मुख्तलिफ़ अखबारात में आर्टिकल्स और मज़ामीन देखता हूँ और उसमें पढ़े लिखे तबक़ात की जानिब से मुख्तलिफ़ अहकामात के बारे में सवालात उठाए जाते हैं। चुनांचे उनमें से एक सवाल ग़ुलामी के बारे में भी है और चंद जो राइटर्स हैं उनके जब मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो उन्होंने इंतहाई इस्तेहज़ा और तमस्खुर के अंदाज़ में इस मौजू को मौजूए बहस बनाया है। ताहम चूँकि ये एक अहम सवाल भी है और जदीद तालीम याफ्ता जहनों के लिए इस किस्म के आर्टिकल्स पढ़ के और वैसे भी उनके जहनों के लिए परेशानी का बाइस बनता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़ाहिर है इस किस्म के अहकामात का मुताला बनज़रे अमीक और बनज़रे गैर करते नहीं हैं। तो इस सिलसिले में मैं चंद गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और सबसे पहले इसकी तारीख़ पे नज़र दौड़ाते हैं कि ग़ुलामी का रिवाज जो है वो कदीम दौर से चला आ रहा है। बाज़ इंसानों को इस तौर इसलिए ग़ुलाम बना लिया जाता था कि वो अपने मालिकों की खिदमत पर मामूर होते थे, उनकी ख़रीद व फ़रोख्त होती थी, उन्हें आज़ाद लोगों के बराबर हुकूक हासिल नहीं होते थे और अक्सर औक़ात उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। जदीद दुनिया में भी एक अरसे तक ग़ुलामी का रिवाज रहा है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका जो USA है, जिसे जदीद दुनिया की अलामत कहा जाता है और जो पूरी दुनिया के जदीद दौर में इंसानी हुकूक का चैम्पियन भी आप लोगों के सामने आया है, यहाँ भी USA में भी ग़ुलामी को बाकायदा एक मुनज़्ज़म कारोबार की हैसियत हासिल थी। अफ्रीका से बहरी जहाज़ों में हज़ारों अफराद को भर कर लाया जाता था और अमेरिका की मंडियों में फ़रोख्त कर दिया जाता था। ये हालात होते थे। उस वक़्त ग़ुलामी के जवाज़ और अदम जवाज़ पर अमरीकी दानिशमरों में सदियों तक बहस जारी रही, हत्ता कि शिमाल और जनूब की तारीख़ी खाना जंगी के असबाब में भी एक अहम मसला ग़ुलामी का था। अब ये हालात थे उधर, यहाँ तक कि 1865 में अमेरिका में कानूनी तौर पर ग़ुलामी के ख़ात्मे का फ़ैसला किया गया। ब्राज़ील में ये जो डेट्स है ये नोट करनी है नाज़रीन। 1865 में अमेरिका में कानूनी तौर पर ग़ुलामी के ख़ात्मे का फ़ैसला किया गया। ब्राज़ील में 1888 में ग़ुलामी को ममनू करार दिया गया। नेपाल ने 1926 में ग़ुलामी के ख़ात्मे का ऐलान किया 1926 में, और 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने दुनिया भर में ग़ुलामी की मुकम्मल ममानियत का ऐलान किया, जिसके बाद अब दुनिया में ग़ुलामी की कोई सूरत कानूनी तौर पर बाकी नहीं रही है। अच्छा, अब कदीम दौर में ग़ुलामी की दो सूरतें होती थी। एक ये कि किसी भी बेसहारा शख्स को ताकतवर लोग पकड़कर, ये तो मैंने एक बता दिया उनका कि किन किन डेट्स को और किस तरह के हालात इन मुल्कों में रहे जो आज इंसानी हुकूक के अलमबरदार बने हुए हैं। तो दो सूरतें होती थी। एक ये कि किसी भी बेसहारा शख्स को ताकतवर लोग पकड़कर कैदी बना लेते थे और फिर उसे पहले कैदी बना लिया और फिर उसे ग़ुलाम बनाकर बेच देते थे, नेक्स्ट वहाँ पे किसी और को भेज देते। जैसे कि इब्तिदाई इस्लाम में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वाक़या पेश आया। दोनों आज़ाद घराने के आज़ाद अफराद थे, लेकिन सफ़र की हालत में उन्हें तन्हा पाकर कुछ लोगों ने कैदी बना लिया और ग़ुलाम की हैसियत से आगे फ़रोग़ कर दिया। ये ग़ुलामी उन हज़रात के लिए खुशकिस्मती का बायस बनी कि एक मक्का मुकरमा में और दूसरे मदीना मुनव्वरा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँच गए और बिल आखिर आज़ादी के साथ साथ दोनों के सहाबियत के शर्फ से भी हम किनार हुए। इसे बैउल हुर कहते हैं। ठीक है, इस्लाम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इक़दाम की ये जो अमल था मुकम्मल तौर पे ममानियत फरमा दी और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी आज़ाद शख्स को ग़ुलाम बनाने या उसे फ़रोख्त करने को कतई तौर पे हराम करार दे दिया। जबकि मग़रबी ममालिक में यह रिवाज उसके बाद 1000 साल तक भी
ज़्यादा से जारी रहा और उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा। 1000 साल बाद तक वो जारी रहा है और उसके बाद और बाकायदा उनके यहाँ ये कानूनी शक्ल इस अमल ने जो है ना एडाप्ट कर ली थी। लेकिन आप देख लें कि हमारे पढ़े लिखे के नौजवान जो है वो पता नहीं क्यों मुताला नहीं करते अपने हकामात का और अपने उसका, तो लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके आजकल के जो आर्टिकल्स हैं या जो जदीद ज़हन है उनके जो मगरब के हैं उनसे वो इस कदर मरगूब हो जाते हैं, लेकिन खुद मुताला करने की हिम्मत नहीं करते। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में जबकि पूरी दुनिया में ग़ुलामों को जानवरों की तरह समझा जाता था, उनके लिए सहूलत और हुकूक की क्या सूरतें पैदा की, इनका हल्का सा अंदाज़ा 2-3 उमूर से मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। ज़ाहिर है वैसे तो एक बहुत कम्प्रीहेंसिव टॉपिक है। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें आज़ाद हालत में पकड़ कर ग़ुलाम बना लिया गया था और फ़रोख्त कर दिया गया था, बिलाखिर मक्का में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बने और आपने उन्हें आज़ाद करके अपना मुँह बोला बेटा बना लिया। उस दौरान उनके अहले ख़ानदान को उनके बारे में पता चला तो वो उन्हें लेने के लिए मक्का मुकरमा आए और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार दे दिया, खुद आप इख्तियार करें। मगर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़ानदान वालों के साथ वापस जाने से इनकार कर दिया। क्यों? ग़ुलाम की हैसियत से आए थे तो क्यों वापस अपने ही घर वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया? तो किस कदर हुकूक का ख़याल रखा गया होगा कि उन्हें इस कदर उनसियत उल्फत मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ग़ुलाम होते हुए भी कि वो अपने घर वालों के साथ जाने से इनकार कर देते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें एक ग़ुलाम के हुकूक का। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे हुक्म दिया कि ये ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो ख़ुद खाओ उन्हें वही खिलाओ, जो ख़ुद पहनो उन्हें वही पहनाओ और उनकी ताकत से ज़्यादा उनसे काम न लो। ये अब इस हुक्म के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे आप गौर करें, उसकी तशरीह करने पे लग जाए तो मुझ जैसा बंदा क्या इसकी तशरीह कर सकता है? आप बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर मुख्तसर अल्फाज में कितने जो है ना कम्प्रिहेंसिव बातें कर दी हैं। एक सहाबी ने अपनी लोंडी को उस बात पर थप्पड़ नशीद किया कि वो बकरियां चरा रही थी और उसकी बेपरवाही की वजह से भेड़िया एक बकरी ले गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडी को इस तरह थप्पड़ मारने पर सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़गी का इजहार फरमाएँ तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? तो उस सहाबी ने लोंडी को आज़ाद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम उसे आज़ाद न करते तो जहन्नम की आग तुम्हें लपेट में ले लेती। अब आप बताइए, एक थप्पड़ मारने पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का इजहार और उसके अलावा ये वहीद उनको सुनाना कि आपको जहन्नम की आग लपेट में ले लेती क्योंकि आपने अपनी लोंडी को इस बात पे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ नसीब किया है। इस तरह के बीसियों वाक़ियात और रिवायात पेश की जा सकती है जिनसे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों और लोंडियों को किस तरह ज़िंदगी की सहूलतों से बहरावर किया, उनके लिए इल्म के दरवाज़े खोले और उन्हें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में आगे बढ़ने के मौक़े फ़राहम किए। ठीक है, और आप देख लें कि इवन के जो कैदी थे उनसे भी उनके लिए भी ये कहा कि आप मुसलमान बच्चों को तालीम दें। ठीक है, और इसके अलावा नाज़रीन ये एक मुख्तसर तारुफ़ था, मुख्तसर किस्म की एक तफसील थी। लेकिन एक बात याद रहे कि पुराने ज़माने में ये भी होता था कि बाकायदा कैद खाने इस अंदाज से नहीं होते थे कि उनमें हज़ारों अफराद को मुनज़्ज़म तौर पर साल तक कैद में रखा जा सकता, यानी कि जिस तरह के आज के जदीद दौर में है। इसलिए जिन कैदियों को कैद में रखना ज़रूरी होता था उनके लिए अमली सूरत यही मुमकिन थी कि उन्हें तकसीम कर दिया जाए और वो रियासत के कैदी बनने के बजाय अफराद और ख़ानदानों के कैद गए हैं। यानी कि जो बादशाह कैद करते थे, ज़्यादा जंगें ज़्यादा होती थी, ये पुराने दौर की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है वो तो आपके सामने क्लियर बता दिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है अहकामात दिए। लेकिन हज़ारों कैदी आ जाते, रियासत के पास जगह नहीं होती थी तो वो आके फ़रोख्त कर देते थे ताकि वो अफराद और ख़ानदानों के ग़ुलाम रहें। लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा के हुकूक बताए और जो सहाबी को वईद सुनाई और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो मैंने आपके सामने गुज़ारिशात पेश की, उसके बाद आप देख लें कि जदीद दौर में जो इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार बनते हैं और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मज़ीद भी आपसे बात होती रहेगी ना इंसानी हुकूक़ के हवाले से। तो वो हमारे जो चंद
तालीम याफ्ता लोग हैं वो भी मरऊब हो जाते हैं और अपने उसका मुताला नहीं करते। ये एक इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल है, इस तरफ भी हम सबको आना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजू पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।